नमस्कार दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं सेल्स वाउचर में एंट्री करना। हमने अभी तक देखा कि कोई व्यक्ति हमसे माल उधार ले जाता है और कोई व्यक्ति हमसे माल नगद ले जाता है। हमने देखा कि हमारे स्टेट में ही माल हम देते हैं तब जीएसटी किस तरह से लगता है, तब जीएसटी, एसजीएसटी और सीजीएसटी लगता है। और आज हम देखेंगे कि हम रहते मध्य प्रदेश में हैं पर माल बेच रहे किसको, उत्तर प्रदेश वाले व्यक्ति को, तो उसमें एंट्री कैसे होती है वो आज हम पढ़ेंगे। तो चलिए क्या करना है, गेटवे ऑफ टेली में जाना है। आप अपने टेली को ओपन कर लें, गेटवे ऑफ टेली में जाना है, फिर अकाउंट वाउचर में जाना है, फिर एंटर करना है। जैसे आप एंटर करेंगे, अगर आपके पास में सेल्स का वाउचर नहीं खुला हुआ तो यहां पे आप जाइए और सेल्स वाउचर F8 से आप खोल सकते हैं। रेफरेंस नंबर चाहिए, पार्टी नेम चाहिए, करंट बैलेंस, सेल्स लेजर वगैरह आपको चाहिए रहेंगे। तो वो कहां से आएंगे, तो मैंने बना रखे हैं पहले से ही, यहां से देख सकते हैं। रेफरेंस नंबर हमारे पास में 5500 है, वो हम डाल देते हैं 5500। देन एंटर करेंगे। पार्टी अकाउंट नेम क्या है, यहाँ पे पार्टी अकाउंट नेम हमारा अरुण कंप्यूटर है। चलिए अरुण कंप्यूटर नाम से हमें अब पार्टी अकाउंट नेम का एक लेजर बनाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास में नहीं, हमारे पास तरुण है, राम है और केश का है। तो हम क्या करेंगे, अल्टर सी से हम बनाएंगे अरुण कंप्यूटर, TE कंप्यूटर एग्जैक्ट। अब हमें क्या करना है, इसमें रखना है इसको, किसमें, सेंड्री डेबिटर में, किसमें रखना है, सेंड्री डेबिटर में। देन एंटर। इसका एड्रेस क्या है, हमें इसका एड्रेस डाल देना है, लखनऊ यूपी। क्या एड्रेस है, लखनऊ यूपी। यहां ध्यान रखना है, यहां आपको बिल्कुल बारीकी से समझना है कि जो स्टेट है, इस व्यक्ति का स्टेट क्या है, उत्तर प्रदेश है। यूपी मतलब उत्तर प्रदेश, ये उत्तर प्रदेश मैंने डाल दिया। पिन कोड हो तो डाले, अदरवाइज नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अगर यहां तक आप एंट्री करते तो आगे बढ़ सकते हैं, रेगुलर रहने देना है। जीएसटी नंबर दिया है क्या इसका, तो देखें एक बार जरा, जीएसटी नंबर दिया हुआ है 2343 GH। एक बार देखते हैं, 2343 GH 4567 JK 4567 JK। उसके बाद क्या है, 786। देन एंटर करना है। ये जीएसटी नंबर बोल रहा वेरीफाई करो, ये जीएसटी नंबर गलत है क्योंकि हम पढ़ रहे हैं एजुकेशन मोड पे और हमें जीएसटी नंबर की आवश्यकता नहीं है, फिर भी मैंने आपकी समझ के लिए डाल दिया है। देन एंटर। ये कुछ डिटेल आपको देखने के लिए कहेगा तो आप देख ले। देन एंटर करते हुए आप आगे बढ़ जाए, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, मैं एंटर कर रहा हूं। सेल्स लेजर, अब हम आपके पास अगर पुराने जो सेल्स लेजर बने हुए ना यहाँ पे, तो आप उन सेल्स लेजर का इस्तेमाल कर सकते। सेल्स लेजर बनाने के लिए आपको अल्टर सी करने की आवश्यकता नहीं है, दूसरा लेजर बनाने की आवश्यकता नहीं। कोई सा आप भले ये सेल्स 00, सेल्स 18%, कोई सा उठाए आप, आपकी जो एंट्री है वो सही जाएगी। मैं पहले ही देता हूं। अब हमारे पास में नेम ऑफ आइटम क्या है, जरा देखते हैं। पहला है LED 2233 जिसका HSN नंबर है, क्या है हमारे पास नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा, अल्टर सी से बनानी पड़ेगी। सेल्स आइटम क्या है, LED। देन एंटर करते हुए आगे बढ़ जाना है। प्राइमरी रखेंगे। अब ये जो है LED वो क्या है, पी से मिलती है, इसलिए PCS हमको सिलेक्ट करना है। एंटर करते हुए आगे बढ़ जाना है। जीएसटी एप्लीकेबल है, यहाँ पे जीएसटी डिटेल आपको देनी पड़ेगी, वाई करे, एंटर करे। HSN कोड मैंने आपको बताया था, जरा एक बार और क्रॉस चेक कर लेते हैं क्या है, तो 2233 HSN कोड क्या, 2233। देन एंटर। ये क्या है, टैक्सेबल है, इसलिए मैं टैक्सेबल करूंगा। हाँ, कितना परसेंट जीएसटी टैक्स लग रहा है इसमें, जरा देखते हैं। इसमें लग रहा है 12%, तो मैं इसमें 12 लिख देता हूं। जैसे 12 देखो 6% कट जाएगा। एंटर करते हुए आगे बढ़ जाता हूं। ये क्या है, गुड्स है कि सर्विस है, सामान है। देखिए गुड्स और सर्विस में कंफ्यूज ना हो, जहां आप सामान बेचते खरीदते वहां गुड्स है, जहां सर्विस, मान लीजिए आप किसी फर्म, जैसे आप टीचर की जॉब कर रहे थे, वहां क्या है, सर्विस हुई, है ना।
अगर आप कपड़े बेच रहे हैं तो वहां क्या है, गुड्स है, तो बस इतना सा डिफरेंस आप समझ के चले। गुड्स रखूंगा मैं और आगे बढ़ जाऊंगा। देन एंटर 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 करते हुए आगे बढ़ जाऊंगा। एलईडी क्वांटिटी क्या जरा देखते हैं। इसकी क्वांटिटी ये 10 पीस 2500 के रेट से, 10 पीस 2500 के रेट से। देखिए उठा लिया मैंने, आगे ऑलरेडी मल्टीप्लाई कर दिया। अल्टर सी से मैं फिर बनाऊंगा एक आइटम, क्या है, मोबाइल 4455 जिसका HSN कोड है। मोबाइल टाइप करता हूं, देन एंटर 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 एंटर, ये भी पीस में, देन एंटर एंटर एंटर, इसमें बाई करूंगा मैं। यहाँ पे HSN क्या है, HSN कोड एक बार चेक कर ले, 4455 4455, देन एंटर। सॉरी माय मिस्टेक, उसमें मैंने कुछ चीजें छोड़ दी थी। एंटर एंटर जल्दबाजी में करने में यहाँ पे टैक्सेबल आएगा, है ना। इसका खासा ध्यान रखिए आप लोग भी, है ना, मुझसे छूट गया था, इसलिए अगर यहाँ पे टैक्सेबल नहीं करता मैं तो वो आपका जो आप पहले आप लगाने वाले IGST थे वो लग नहीं पाता, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखिए। ये गुड्स कंट्रोल ए से मैं सारी एंट्री एक साथ सेव कर रहा हूं। कितने पीस है, 15 पीस है 8000 की कीमत से, 15 पीस 8000 जिसकी कीमत है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। देन अल्टर सी, एक और आइटम क्या है मेरे पास में, जरा देखिए, टेबलेट है, टेबलेट। देन एंटर करूंगा मैं, आगे बढ़ जाऊंगा। यहाँ पे ये भी पीस में नोट एप्लीकेबल रहने देता हूँ, इसमें मैं बाई करके एंटर करता हूँ। HSN कोड क्या है जरा देखते हैं एक बार। HSN कोड है 6677 6677, देन एंटर। इसमें मैं टैक्सेबल करूंगा क्योंकि अभी GST कटेगा। ये 12% है, 6% ले लिया सेंटर ने, स्टेट ने। ये गुड्स है, देन कंट्रोल ए से मैं सारी एंट्री सेव कर लेता हूं हमारी। अब क्या है, 25 पीस है 4000 के रेट से, 25 पीस 4000 के रेट से। देखिए सारी चीजें कैलकुलेट होके आ चुकी है। अब क्या करना है, IGST लगाने के लिए आपको यहाँ पे एक बार और एंटर करना है, बस यहीं पे आपको रुक जाना है। यहाँ से देख रहे हो, इसके नीचे से आपको यहाँ पे रुक जाना है। अब आपको लेजर बनाना है, किसका लेजर बनाना है, IGST का। तो अल्टर सी करेंगे हम, यहाँ पे IGST लिखेंगे और नीचे आएंगे, यहाँ पे ड्यूटी एंड टैक्सेस में जाएंगे। अंडर में ध्यान रखना ड्यूटी एंड टैक्सेस आएगा, यहाँ पे GST पे जाएंगे। ठीक है, ये आई मतलब क्या होता है, इंटीग्रेटेड, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, आई मतलब इंटीग्रेटेड। तो मैं इस पर क्लिक करता हूं, अब कुछ नहीं करना, एंटर एंटर करके सारी एंट्री एक्सेप्ट करना है हमें। ये करिए, देखिए कर लिया। ये देखिए, हाथ कंगन को RC क्या, पढ़े लिखो को फारसी क्या। जो हमने जो सारी एंट्री की थी किसके लिए, IGST के लिए, वो हमारा जो IGST कट चुका है, देख सकते हैं। ठीक है, अब कुछ नहीं करना, एंटर एंटर करते हुए आपको आपका जो भी डिटेल है उसको फिल कर देना है ना। देख सकते हैं आप, जो आपने जो डिटेल भरी है उसको आप एक बार और क्रॉस चेक कर सकते हो। आपको एंटर करना है और आगे बढ़ जाना। आपकी कंपनी का एड्रेस देख सकते हैं, आपकी कंपनी का एड्रेस, डिस्पैच एड्रेस है ना, बिल फॉर्म वगैरह चीजें। ये आप देखिए, आराम से रुक के पोस्ट करके मैं आगे बढ़ रहा हूं ताकि वीडियो लंबा ना हो। तो दोस्तों देखा आपने कैसे एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जब माल बेचा जाता है तब एंट्री कैसे की जाती है। तो दोस्तों ये क्लास यहीं तक रहती है, मिलते हैं अगली क्लास में जिसमें हम सीखेंगे परचेस। जब हम सामान खरीदते हैं तब अंडर में क्या रखना है, तब उसकी एंट्री कैसे करना है, सीखते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।